Welcome back to my YouTube channel, guys. बहू। अरे मम्मी जी, क्या हुआ आपको? खांसी आ रही है? अरे मम्मी जी, मैं अभी पानी लेके आती हूँ, ठीक है? आप मम्मी जी, पानी। मम्मी जी, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ, तो खाना बना ले। मैं मदद कर देती बट थोड़ा मेरा घुटने में। हाँ। नहीं मम्मी जी, आप रहने दो। आपके घुटने में दर्द है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी, है ना? मम्मी जी, आप आराम करो। हाँ ठीक है। इस सास है ये, जब देखो काम के लिए बोलती रहती है। हाँ, मेरे से नहीं होते ये घर के काम। मैंने तो उनको पहले ही बोला था एक नौकरानी रख दे, पर नहीं, तो मम्मी भी ऐसे ही बोलती रहती है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, मम्मी को फोन करती हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मेरे से नहीं होता काम। हाँ। टिंग 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 टिंग। हेलो। हाँ बेटी। बेटी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अरे रोए जा रही। अभी रोना बंद कर और बता क्या हुआ, माँ को नहीं बताएगी? अरे फिर रोए जा रही है, क्या हुआ बेटी, मुझे तो बता। बेटी चुप हो जा, ठीक है? मैं और तेरी भाभी ससुराल आ रही है तेरे। मैं आपके घर के नीचे हूँ। क्या? तू घर के नीचे है? तू नीचे क्या कर रही है, ऊपर आना। मैं हाँ, मैं आती हूँ। मैं लेने आ जाती हूँ, बट मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है? मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं तेरी भाभी को। हाँ, आप रहने दो, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, तू जल्दी आ। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी दीदी जो थी बहुत रो रही है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, क्या हो गया उसको? रो रही है? मैं अभी देख ली। हाँ, तू देख उसको जाके, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। उफ, ये ड्रामा। चलती हूँ, नहीं तो मम्मी ससुराल आ जाएगी। हाँ, और फिर मम्मी को पता लग जाएगा कि ये मेरा नाटक है। हाँ, बहू, तेरी दीदी आई क्या? देखना उसको। अरे बेटी, आना बैठ। ये घुटनों की दर्द। बहू, अपनी दीदी के लिए थोड़ा पानी ले आओ। पानी है यहाँ पे, थोड़ा गिलास लेके आ बेटा। मम्मी, रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, क्या हुआ तुझे, बोलना। अरे मम्मी। मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी। तू बताएगी नहीं तो तेरी माँ को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तू रोती रह, मैं अभी दामाद को कॉल करती हूँ। मम्मी नहीं, कॉल मत करो। वो आज ना मेरे पेट में बहुत दर्द था। मेरी सास को मैंने बोला कि खाना बना दे, आज मैं नहीं बना पाऊंगी। तो मेरी सास ने बोला तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, जब देखो नाटक करती रहती है, ड्रामा करती रहती है। तो आपको कुछ
बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं आपके बारे में ये सब नहीं सुन सकती, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उनको थोड़ा सा सुना दिया कि मेरी माँ को कुछ ना बोले। तो उन्होंने मुझे बोला अपनी माँ के पास ही चली जा, निकल जा मेरे घर से, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं है। मैं आ गई। मैं नहीं रहूँगी उनके साथ मम्मा, मुझे आपके साथ रहना है। मैं बच्चों को भी ले आऊँगी। और नहीं, दामाद को कॉल मत कर, मुझे उसके साथ भी नहीं रहना। वो मेरी बात ही नहीं मानता है, बस हमेशा अपनी मम्मी के साथ, मम्मी 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 मम्मी, मुझे नहीं रहना मम्मी। पर दीदी, तुम्हारी सास ने ऐसा बोला कि वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आता। उसको दिखाई नहीं देता है कि मेरी बहू जो है, बहू भी एक बेटी होती है, उसके पेट में दर्द है तो थोड़ा उसको भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए ना। इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्या घर से निकालने के लिए बोल देगी वो? मम्मी, तुमने दामाद को बताया? मुझे उसके साथ भी नहीं रहना, वो मेरी बात ही नहीं मानता है, बस हमेशा अपनी मम्मी के साथ, मम्मी 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 मम्मी, मुझे नहीं रहना मम्मी। छोटी सी बात है, इसके लिए आप क्या ससुराल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे? मेरी भाभी क्या बोल रही है? बहू, इधर मेरी बेटी रो रही है, तुम्हें मस्ती सूझ रही है? तुम्हें अक्ल है? तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तू एक बात बता, अगर तेरी सास यानी कि मैं तेरे साथ ऐसा करूं तो? हाँ, मैंने आज तक तेरे साथ ऐसा कुछ किया? तू जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही है, समझ में तब आता है जब अपने साथ कुछ ऐसा हुआ हो। तुम्हारे साथ मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो तुम यहाँ पे ना फ्री का भाषण मत दो। समझ में आया? अब जाओ और काम करो। जब देखो आ जाती है फ्री का। बेटी, तू इसकी बात का ना बुरा मत मानना, ठीक है? अरे बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तू मेरे ऊपर बोझ नहीं है, तू हमारे साथ यहीं रहेगी। समझ में आया? और बच्चे वो भी यहीं पे रहेंगे, ठीक है? आप चाहे दामाद तुम्हारे पैर भी पकड़े, तू नहीं जाएगी वहां पे, तुझे मेरी कसम है, ठीक है? तू मेरे ऊपर बोझ नहीं है। समझ में आया? अब खुश हो जा, खुश। दीदी, एक बात बोलूंगी, मम्मी जी माफ करना, आपको कड़वी लगे चाहे कुछ, पर मैं नहीं चाहती कि दीदी का घर टूटे। दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चे, आपकी सास, मुझे पता है, मैं आपकी सास से मिली हूँ। वो गुस्से में आपको बोल देती है, पर उसका मतलब आप ये नहीं समझो कि वो आपको घर से निकाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। महीने में 30 दिन होते हैं तो 20 दिन आपके झगड़े होते हैं, और वो भी छोटी छोटी बात को लेकर, कपड़ों पे और या तो खाने पे। और इसके लिए आप अपना घर तोड़ दोगे? नहीं दीदी, ये गलत है। जीजा जी आपसे कितना प्यार करते हैं, हमेशा आपकी गलती होती है। वो यहाँ आते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, आपसे माफी मांगते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, जबकि जीजा जी की कोई गलती नहीं है। जीजा जी बहुत अच्छे इंसान है, और आपका जो ससुराल है वो आपका ससुराल नहीं, आपका घर है। जैसे ये माँ आपकी है, वो भी आपकी दूसरी माँ है। दीदी, इतनी छोटी छोटी बात को लेकर घर नहीं छोड़ते। मम्मी जी, दुनिया में ना 95% घर ऐसे होंगे जो कि उनकी मम्मियों की वजह से टूटे हैं, क्योंकि मम्मी जो है अपनी बेटी का दर्द देख नहीं सकती और उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। चाहे उसकी बेटी की गलती भी होगी, वो हमेशा अपनी बेटी को ही बढ़ावा देगी। मम्मी जी, अगर आपने अपनी बेटी को समझाया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, और दीदी डेली नहीं आती। दीदी का तो आप मान लो ना, हमेशा दीदी ऐसा ही करती है, और आपको तो दीदी को बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर दीदी को कुछ बड़ी समस्या होती है या दीदी के ससुराल वाले कुछ बड़ा करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, तब बनता है कि नहीं, हम दीदी का साथ दें। पर ये गलत है। और मम्मी जी, आप जो है अपनी बेटी का घर तोड़ रहे हैं।
और कहीं ना कहीं आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि गलत है। और दुनिया में तो कुछ परिवार ऐसे ही टूटते हैं, क्योंकि माँ जो है अपनी बेटी की बातों में आके उसका साथ देती है, जो कि गलत है। आप ये सोचना मम्मी, मैं भी आपको इसलिए समझा रही हूँ कि क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे यही समझाया। और मम्मी जी, आप भी तो मुझे ताने मारते हैं, पर मैंने कभी घर नहीं छोड़ा, कभी कुछ नहीं किया, आपको कुछ पलट के जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया है। अगर मैं भी घर छोड़ के चली जाऊँ तो मेरे पति, आपका और बच्चों का क्या होगा? मम्मी जी, ये गलत है। आपको जो समझना है आप समझ सकते हो, और मैंने कुछ अनजाने में बुरा बोल दिया हो तो दीदी माफ़ कर दो। हाँ, मैं खाना बना, पर मम्मी जी सोचना ज़रूर, आप अपनी बेटी का घर बचा नहीं, तोड़ रहे हैं, जो कि गलत है। आखिर आपकी बेटी की पूरी उम्र में क्या बोल रही है? मुंह बंद रख, समझ में आया? नहीं तो ना मैं